जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHCL में आप सभी का। आज हम लोग BSPHCL सेट नंबर 43 लेकर के आए हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए उपयुक्त है। तो आइए यहाँ पे हम आज सेट नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस प्रकार का फायरवॉल TCP/IP लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन के टीयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डैश उपयोगकर्ता द्वारा, यहाँ पे कह रहा है कि डैश उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संस्थानों विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। यह शब्द आमतौर पर इंटरनेट पर कई यूजर्स के लिए उपलब्ध डेटा केंद्रों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कंप्यूटर शब्दावली में MAN क्या है? MAN क्या है? यानी MAN का संक्षेपण क्या है, यानी किसका संक्षेप? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए शीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। किस कुंजी का? तो ये कंट्रोल कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब हम MS वर्ड 2019 में कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड विकल्प को निम्नलिखित वाक्य सेव द इन्वायरमेंट सेव द वर्ल्ड पर लागू करते हैं तो यह किस में बदल जाता है? तो यह सेव द इन्वायरमेंट एंड सेव द वर्ल्ड में बदल जाता है। MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का? तो चित्र कमांड सम्मिलित करें। गूगल क्रोम ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो कौन सा शॉर्टकट की है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी Ctrl+D। जिमी वेल्स लैगी सेंगर किससे संबंधित है? जिमी वेल लैगी सेंगर किससे संबंधित है? तो ये विकिपीडिया से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट कह रहा है कि मानक आधारित पॉइंट टू पॉइंट सीरियल इंटरकनेक्ट का दूसरा नाम बताइए जो उच्च बैंडविड्थ रूपांतरण के सक्षम है, जिसका उपयोग पूरे कंप्यूटिंग और असेंबल्ड डिवाइस उपयोग में किया जाता है, जिसे 2004 में पेश किया गया था। तो ये था PCI एक्सप्रेस। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं? तो यह है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अब है 11 में कह रहा है कि इंटरनेट के विकास के साथ किसकी विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है? तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करता है? तो कौन है? तो टर्मिनल एक्सचेंज पॉइंट है। एक रिलेशन डेटा मॉडल में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वर्णन करता है कि क्वेरी करने के लिए डेटा को जोड़ तोड़ कैसे की जा सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशंस। एक टपल क्या है? एक टपल क्या है? तो ये एक टपल जो है एक यहाँ टेबल में एक पंक्ति से मेल खाती है। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्पाईवेयर। ब्रज भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है आपका पश्चिमी हिंदी। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख्य दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है?
मूर्धन्य ध्वनियाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी ट ठ ड ढ है। प्रतिजोड़ आघात का संधि रूप क्या है? प्रतिजोड़ आघात का संधि रूप है प्रत्याघात। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला। चमकीला शब्द जो है विशेषण है। कुम्हार अपना हिंगड़ा सराहता है का अर्थ है, कुम्हार अपना हिंगड़ा सराहता है का अर्थ है कि अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। भक्त भगवान के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। भक्त भगवान के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अमोद हो जाएगा। मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, इस वाक्य में जो है आपका कर्ता कारक है। कौन कारक है? कर्ता कारक। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनोवेश का उजियाला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। पर्वत भूमि रीढ़ के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द उचित है? पर्वत भूमि रीढ़ के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द उचित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी अचल। अब इसमें एंटोनिम्स छांटना है, तो एंटोनिम्स क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका 26 नंबर इकोनॉमिकल का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें भरना है। टुडे सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विथ एसिड रैन, तो इसका क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाएगा। सिलेक्ट द, इसका सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग चुनना है। मैनी पीपुल ज्वाइन पॉलिटिक्स टू फीदर देयर ऑन नेस्ट, प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। वन हु लव्स हिज कंट्री, वन हु लव्स हिज कंट्री का पेट्रियट हो जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड दैट स्पेल्ड इनकरेक्टली, कौन सा स्पेलिंग जो है गलत है? तो ये जो है ग्लैमरस जो है स्पेलिंग गलत है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह में संख्याएं संबंधित हैं। तो इसका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कैसे सी हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 88 से 60 हो रहा है और 60 से 37 हो रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा का निरीक्षक, परीक्षा का संबंध निरीक्षक से है, उसी प्रकार चुनाव का संबंध जो है पर्यवेक्षक से है। पी क्यू का भाई है, ठीक है। पी जो है क्यू का क्या है? भाई है। एस पी का पिता है, एस पिता है पी का। आर एस का भाई है, आर जो है भाई है एस का। टी आर की माता है, टी जो है टी आर की माता है, टी आर की माता है। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है? तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये पोता से संबंधित है। एक निश्चित कूट भाषा में पेंट्स को CRPKU भी लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका प्योरिटी को कैसे लिखा जाएगा? प्योरिटी को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए कैसे लिखा जा रहा है प्योरिटी को। तो यहाँ पे आपका 34 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे दिए गए एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा? तो 4 है, 4 के सामने 5 और 2 नहीं होगा, 6 और 3 नहीं होगा, तो यानी कि 4 के 1 हो जाएगा, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। योग प्रक्रिया के दौरान रामदेव अपना पैर ऊपर और सिर नीचे कर देते हैं। यदि उसका चेहरा पूरब दिशा में है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो उसका चेहरा पूरब दिशा में है तो दायां हाथ जो है उसका किस दिशा में हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो दायां हाथ हो जाएगा उत्तर दिशा में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? डी से एफ 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो एल हो जाएगा। अब यहाँ पे
एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, तो एक घटेगा तो जी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ेगा तो 25 होगा, LGY हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किसका? 37 का। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे चेंज करके बनाने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग करते हैं डी का। तो माइनस का क्या होता है? माइनस का अर्थ भागा होता है। माइनस का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे हम लोग माइनस का अर्थ भागा करेंगे। और प्लस का अर्थ क्या होता है? गुना होता है। और भागा का अर्थ घटाव होता है। और गुना का अर्थ जोड़ होता है। तो यहाँ पे करेंगे तो 5, ये बचेगा 5 गुना 3 माइनस 9 प्लस 2, तो ये 15, 15 2 जुटेगा 17, 17 में से 9 घटेगा तो 18। तो ये हमारा आंसर सही है। मोहन रोहन से लंबा है। तो मोहन जो है रोहन से लंबा है। वह फरहान से ठीकना है। और फरहान से ठीकना है। ठीक है। कानन मोहन से ठीकना है। कानन जो है मोहन से ठीकना है, लेकिन रोहन से लंबा है। शंकर रोहन और फरहान से लंबा है। शंकर रोहन और फरहान से लंबा है। तो इन सब में सबसे लंबा कौन है? तो ये हो जाएगा शंकर। अभी यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि सभी स्टील, यहाँ पे स्टील हो गया। तो ये सभी स्टील जो है क्या है? लोहा है। कोई लोहा ठोस नहीं है। कोई लोहा ठोस नहीं है। कोई स्टील ठोस नहीं है। कोई स्टील ठोस नहीं है। सही है। कुछ लोहा स्टील है। कुछ लोहा स्टील है, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। अब आता है 41 में क्या कहता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। तो किसके माध्यम से? तो समाज सामवेदिक संहिता के माध्यम से। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। दाग और हुलिया की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो वर्षा का प्रमुख कारण है पश्चिमी विक्षोभ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो ये चुना गया था दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वे BN राव थे। हाल ही में DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। भारतीय सेना संयुक्त सेना अभ्यास डस्टली किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो ये किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान के साथ। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक है देवानंद। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 कूलाम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 चौथाई के 4 गुना हो तो 1 सेकेंड के में परिपथ से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻19 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आदर्श रूप से नियंत्रक और वोल्टता स्रोत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? तो ये होता है शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। क्लास E इंसुलेशन में प्रतिबंधक तापमान कितने तक होता है? तो कितने तक होगा? तो ये 120 डिग्री सेल्सियस तक होगा। यदि प्रतिरोध रंगहीन है तो उसकी सहनशीलता क्या होगी? तो उसकी सहनशीलता जो है +20% अधिक होगी। किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि कोई संधारित्र 10 वोल्ट पर 100 UF आवेश संचारित करता है तो संधारित्र की धारिता कितनी होनी चाहिए?
तो इसकी धारिता जो है 10 UF होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 UF होनी चाहिए। एक प्रेरक धारा 20 सेकेंड में एक समान रूप से 0 से 10 एम्पीयर के परिवर्तित होती है। प्रेरित वोल्टता 2 वोल्ट है, तो प्रेरक का प्रेरकत्व कितना होगा? तो प्रेरक का प्रेरकत्व जो होगा वो हो जाएगा 4 हेनरी हो जाएगा। सही मिलान यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे सही मिलान करने के लिए क्या है, तो देखिए ए का RMMS मान होता है आपका, एक का हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 का कह रहा है तो 2 का फार्म फैक्टर का हो जाएगा 1, और पीक फैक्टर का हो जाएगा, पीक फैक्टर का क्या हो जाएगा, तो पीक फैक्टर का 4 हो जाएगा, और पीक फैक्टर का 4 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, तो डी का 2 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ का फेज धारा 100 एम्पीयर हो तो लाइन करंट क्या होगा? तो लाइन करंट जो होगा आपका, लाइन करंट क्या होगा, तो लाइन करंट 100 एम्पीयर होगा। 1 वेबर में कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? तो 1 वेबर जो है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। मशीन का द्विक परिवर्तक किस तरह कार्य करता है? तो मशीन का द्विक परिवर्तक जो है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। डीसी मशीन में डमी कुंडलियाँ किसके प्रयोग हेतु उपयोग होती है? तो ये हो जाएगा आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन बनाए रखने में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखेंगे 63 कि 4 पोल डीसी जनरेटर, 4 पोल डीसी जनरेटर के मामले में 16 कॉलम के साथ 2 लेयर लैंप वाइंडिंग के साथ दिया गया पोल पिच क्या होगा? तो इसका पोल पिच होगा ऑप्शन नंबर 4। स्व उत्तेजित जनरेटर की तुलना में एक अलग रूप से उत्तेजित जनरेटर है। स्व उत्तेजित जनरेटर में एक निश्चित रूप से उत्तेजित है, तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर टॉर्क निम्न के अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है? तो आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स के दोनों। स्टार संयोजित परावर्तक में यदि लाइन वोल्टेज हो तो फेज वोल्टेज क्या होगा? तो फेज वोल्टेज जो हो जाएगा EPH बराबर 1/3 EL। किस प्रकार क्षति का मान करने पर आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश से मुक्त किया जा सकता है? तो क्या करके? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एडी करंट क्षति के। कह रहा है कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के लिए अनुमान्य फ्लक्स घनत्व क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 1.7 Wb/m²। एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या है? एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जो है ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। एक ट्रांसफार्मर की रूटीन दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो ये होता है ब और स दोनों पर। एक वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता क्या होती है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक तक ऊर्जा पहुंचाई जाती है फ्लक्स के द्वारा। ट्रांसफार्मर में एक कंजर्वेटर का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है इसका? तो ये जब हीटिंग के कारण तेल एक्सपांड होता है तो ट्रांसफार्मर को नुकसान से बचाने के लिए। छायांकित पोल मोटर की दक्षता की सीमा क्या है? छायांकित पोल मोटर की दक्षता की कीमत क्या है? तो ये है 5 से 35%। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनी से मुक्त होती है? तो ये है आपका हिस्टेरिसिस मोटर। लिंक स्लिप मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? लिंक स्लिप मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर मापा जाता है। क्या मापा जाता है?
तो ये जो मापा जाता है आपका AC और DC दोनों लाइनों को। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। हाइड्रो शक्ति संयंत्र, हाइड्रो शक्ति संयंत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्मल शक्ति संयंत्र का कार्य किस चक्र के समान है? तो ये किस चक्र के समान है? तो ये रेनिक चक्र के समान है। थर्मल शक्ति संयंत्र में किस प्रकार का टरबाइन प्रयोग में लेते हैं? तो ये जो लेते हैं आपका ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत की चालू लागत सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र। यदि संचरण लाइन 310 किलोमीटर की है तो लाइन मानी जाएगी। तो लाइन क्या मानी जाएगी? तो दीर्घ लाइन मानी जाएगी। ACSR चालक में स्टील तार का कार्य क्या होता है? तो जो कार्य होता है अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। किसी कुंडली का वह हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं कुंडली स्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट है, दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो क्रमागत फेरों की बीच की दूरी को हम लोग कुंडली अंतराल कहते हैं। घरेलू वॉशिंग मशीन में पानी को बाहर निकालना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये ड्रोन पंप से। जब एक लैंप 230 वोल्ट 1 एम्पियर की धारा देती है और उत्पन्न कुल फ्लक्स 3000 ल्यूमेन है तो दक्षता क्या होगी? तो दक्षता जो है 13 हो जाएगी। एक समान वोल्टेज के लिए किस लैंप से न्यूनतम प्रकाशीय ऊष्मा का निर्गमन होता है? किससे होता है? तो ये फ्लोरेसेंट लैंप से होता है। डैश हाइलोजन लैंप का लाभ है। हाइलोजन लैंप का लाभ क्या है? तो ये सभी विकल्प। परिपथ वियोजक में ध्रुव पर पूर्ण रूप से अर्क सामन के पश्चात प्रकट होने वाली वोल्टता को क्या कहते हैं? तो वोल्टा को हम लोग कहते हैं रिकवरी वोल्टता। SF6 के लिए कौन सा वाक्य गलत है? SF6 के लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्रतिघात रिले किस दोष के लिए उपयुक्त होती है? प्रतिघात रिले जो होती है ये केवल अर्थ दोष के लिए। आर्थिंग किसके प्रति सुरक्षा हेतु आवश्यक होती है? आर्थिंग जो है किसके प्रति सुरक्षा हेतु? तो ये जो होता है विद्युत झटके के खतरे के प्रति। IE के अंतर्गत 3 फेज 4 वायर सिस्टम किस स्थान पर भूमि से संबंधित होना चाहिए? तो ये जो है उत्पादन स्टेशन, उपकेंद्र और वितरण प्रणाली पर। त्वचा का प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है? त्वचा का प्रभाव जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सभी पर लागू होता है, निर्भर करता है। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो कौन सी विधि? तो ये होता है डक्ट पाइप। सर्किट रेटिंग कारक के करीब अतिरिक्त करंट प्रोटेक्शन क्या होता है? तो ये होता है 98 का 1 हो जाएगा। 99 कह रहा है कि जी श्रेणी की MCB का उपयोग किया जाता है। जी श्रेणी की MCB का उपयोग किया जाता है इंडक्टिव लोड के लिए। मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं? मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो ये होते हैं एकलीय होती है। तो आज का ये हमारा सेट जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।